Welcome to Maths Sub, my dear student. In this video, we will learn about curve tracing. और curve tracing का जो point हम यहाँ discuss करने वाले हैं, this is region of absence. Okay, जो previous videos है, उसमें मैंने point of intersection, symmetry, tangent, asymptotes को discuss किया है. How to determine what are the conditions on which we have to determine, and so many things which are required. So region of absence we will discuss. एक ये important point है for the Cartesian curve tracing. क्योंकि कार्टेशियन कर्व में अगर रीजन ऑफ एब्सेंस भी करेक्टली डिटरमाइन नहीं होता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो इसका वर्किंग रूल एक ही है, तुम्हें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको यू हैव टू राइट लाइक दिस, वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, मतलब ये तुमको बहुत क्लोजली देखना है कि हम वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख पा रहे हैं या एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई। इन सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर राइट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो अगर एक्स है तो हमें वहां पर इमेजिनरी के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू राइट द फंक्शन वाई स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ वाई। अब देखो, रीजन ऑफ एब्सेंस निकाल रहे हैं हम, तो उसको निकालने का हमारा मोटिव क्या है, मतलब व्हाट इज द वर्किंग रूल, व्हाट प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग। तो हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, राइट। अब मुझे क्या पता है कि अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होती है तो वाई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज कम्स विथ आयोटा, दैट इज इमेजिनरी, राइट। तो मेरा यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि मुझे क्या देखना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बिकम निगेटिव, राइट। और अगर वाई स्क्वायर निगेटिव तो वाई क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट हम रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी पॉइंट हम रियल एक्सिस पे ट्रेस नहीं करते हैं, तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि दिस आर दी पॉइंट्स वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर विच वी आर फॉलोइंग। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनका सिर्फ रीजन ऑफ एब्सेंस डिस्कस करते हैं, सो दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द रीजन ऑफ एब्सेंस। वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी तुम्हें एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर वाली इनइक्वालिटी मिलती है, उस केस में हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेस देन है तो हम लिखते हैं माइनस ए एक्स ए, मतलब एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, व्हाट डज इट मीन, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, राइट। और क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन ए। तो दिस आर दी टू इनइक्वालिटीज जो मुझे एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके मिलती है, राइट। वैसे अगर ये ऐसा इक्वेशन मिलता है, ये साइड पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन माइनस ए। दिस इज दी इनइक्वालिटी। फिर हम इनको लेकर चलते हैं, फंक्शंस में ये वैल्यूज चेक करते हैं, एंड देन फाइनली वी डिसाइड वेदर द कर्व एग्जिस्ट फॉर पर्टिकुलर पॉइंट बियॉन्ड द पॉइंट और नॉट। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। नाउ सी, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। तो सबसे पहला वर्किंग रूल क्या है, मुझे कैसे लिखना है, वाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो आई एम गोइंग टू रीराइट दिस फंक्शन लाइक दिस, एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मेरा प्रोसीजर क्या है, मुझे क्या देखना है कि वाई स्क्वायर ये टर्म कब निगेटिव होती है, राइट। तो जब हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दो टर्म्स है, एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर। तो देखो ये वाई स्क्वायर कब कब निगेटिव हो सकता है, व्हेन न्यूमरेटर इज निगेटिव, दिस द फर्स्ट थिंग, व्हेन डिनोमिनेटर इज निगेटिव। अब निगेटिव है मतलब हम इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस कंप्लीट टर्म इज निगेटिव, दैट इज दिस कंप्लीट टर्म इज लेस देन 0, राइट। अब एक्स लेस देन 0 ये तो मुझे मिल गया। अब ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 को हम कैसे लिखते हैं कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1, और यू कैन राइट एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। देखो यहाँ से मुझे 1 2 3 तीन इनइक्वालिटीज मिली है, ओके। तो इन तीनों इनइक्वालिटीज पे यू नीड टू चेक वेदर द फंक्शन गेट इमेजिनरी और नॉट। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं आती है
वहाँ पर अगर नहीं चेक किया तो चलता है, लेकिन जहाँ पर स्क्वायर टर्म्स आती है वहाँ यू नीड टू चेक बिकॉज यू गेट टू इनइक्वालिटी विद द सेम साइन, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 1। अच्छा मान लो अगर चेक नहीं करते तो तुम्हारा यहाँ पर रीजन कैसे आ रहा है जो एब्सेंट है, ये बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन -1 पे कर्व नहीं है। इफ आई एम कंसिडर दिस 3 एज अ रीजन ऑफ एब्सेंस, तो ग्रेटर देन -1 मतलब ये -1 है, ग्रेटर मतलब हम किधर जाए, ये साइड। ओके, ये क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन 1 पे कर्व नहीं है, ये कोई लेस देन 1, ये बोल रहा है यहाँ पर कर्व नहीं है, राइट। ये क्या बोल रहा है, लेस देन 0 पे कर्व नहीं है, ये 0 मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर कर्व नहीं है। सो दिस इज दी यू कैन से, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर रीजन ऑफ एब्सेंस ऐसे हो रहा है कि सारे रीजन एक साथ एक ही एरिया में क्लब हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है नहीं करना है। तो उस केस में यू हैव टू चेक द वैल्यू, द फिर हम क्या बोलेंगे, दिस आर दी पॉसिबल वैल्यूज जहाँ पर कर्व मे एग्जिस्ट मे नॉट एग्जिस्ट। तो हम इन 3 वैल्यूज पे चेक करेंगे और उसके बाद हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि किस रीजन पे कर्व एग्जिस्ट कर रहा है और किस पर नहीं। ओके, तो देखो ये मैंने 3 पॉसिबल वैल्यूज लिख रही जिसपे मे कर्व एग्जिस्ट और नॉट। अब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब हम कौन सी वैल्यू लेकर चेक करें, लेस देन 0 बोला है, लुक एट द नंबर लाइन, ये 0, लेस देन 0 मतलब -1, -2, -3, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन -1 भी दिया है, तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू रहती है जो 0 और -1 के बीच में लाई करती हो, तो हमने यहाँ कंसिडर किया से x इज इक्वल्स टू -1/2, राइट। अब मैंने -1/2 यहाँ पर वैल्यू ली, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में, तो मुझे क्या मिल रहा है, y² -1/2, ये -1/2 का होल स्क्वायर -1, so this comes -1/2 and this is 1/4 -1, so this comes -1/2। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे मिल रहा है -3/4, राइट। यही मिलेगा मुझे, 1/4 -1 निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई मुझे, एक पॉजिटिव वैल्यू। सो व्हाट इट सेज कि लेस देन 0 पर तो कर्व एग्जिस्ट करता है, गेट इट। अब देखो ग्रेटर देन -1, फिर से देखो ग्रेटर देन -1 मतलब यहाँ से पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव नंबर लाइन, तो ग्रेटर देन -1 मतलब -1/2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर -1/2 लिया तो भी मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन -1 के लिए यू गेट पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब क्या, लेस देन 0 से 1 यहाँ पर कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, गेट इट, समझ में आ रही है बात। क्योंकि देखो x ग्रेटर देन -1 बोला है, नंबर लाइन पे यहाँ मैंने कहीं पर लिया -1, इससे ग्रेटर मतलब हम किधर जाएंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव नंबर लाइन। हाँ, लेस देन 0 पे ऑलरेडी वी हैव चेक्ड, तो यहाँ से तो मुझे वैल्यू 0, लेस देन 0 से तो मुझे वैल्यू मिल रही थी, लेस देन -1 पे भी मिल रही है। अब ये बोल रहा है लेस देन 1 मतलब ये मान लो 1, तो इससे इधर 0 पे 0 से छोटी वैल्यू के लिए कर्व है, ग्रेटर देन -1 से अप टू 0 तक तो कर्व है। हम लेस देन 1 मतलब यहाँ पर ले लेते हैं हम पॉजिटिव का 1/2, राइट। मैंने इसके लिए कंसिडर कर लिया x इक्वल्स टू 1/2। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो देखते क्या मिलता है, जब 1/2 ले रहे हो और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, चेक इट, this is 1/2 this function y² and here we have 1/4 -1, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, मतलब कि y² नेगेटिव और y इमेजिनरी। समझ में आ रहा है, लेस देन 1 पर कर्व नहीं है, ओके, लेकिन लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन -1 पर कर्व है। तो इससे क्या समझ में आया, मान लो यहाँ हम ये पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ये एक लिया 1, ये 0 और ये -1, तो यहाँ से यहाँ तक कर्व नहीं है, क्लियर, ओके। 0 से -1 के बीच में कर्व है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब एक और क्या चीज़ है, इस 1 के आगे कर्व है क्या और इस -1 के आगे कर्व है क्या, ये देख लेते हैं। -1 के आगे कर्व मतलब अब मैं क्या करूँ, एक वैल्यू कंसिडर कर लेती हूँ x इक्वल्स टू -2, ठीक है ना, इसके आगे मतलब -2 -3 -4, -2 इधर रखा मैंने, तो मुझे क्या मिलता है x इज इक्वल, सॉरी
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/4 - 1। क्या मिल रहा है? निगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब इसके आगे कर्व नहीं है। क्लियर? अब ग्रेटर देन 1 के आगे देख लेते कर्व है क्या यहाँ पर। तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 और 0 के बीच में तो कर्व नहीं था। ग्रेटर देन 1 मतलब अब मैंने क्या कंसिडर कर लिया, x इक्वल्स टू प्लस का 2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस कम्स 2 4 - 1, दैट इज पॉजिटिव, मतलब इसके आगे कर्व एग्जिस्ट करता है, राइट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसी के आसपास चेक करोगे तो तुम्हें रीजन ऑफ एब्सेंस इजीली मिल जाएगा। एंड दिस वे यू हैव टू ट्रेस द कर्व. I hope you understand. We'll take one more example and then we'll finish this. And please comment me if you are able to trace the curve, if you are able to find the region of absence. Okay. And if you want, we have to take some more examples and more explanation, then definitely I will help you. Second example I am taking here is x square y square equals to x square plus 1. अब यहाँ students mistake करते ही है, इसलिए मैंने ये example लिया. ओके यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, इजीली आई कैन राइट वाई स्क्वायर एज फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². सही भी है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमें वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है. बट लुक एट हियर, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स निगेटिव होने दो, पॉजिटिव होने तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव. और उसमें अगर मैंने +1 कर दिया तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव. तो मुझे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई निगेटिव मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है. मतलब क्या रीजन ऑफ एब्सेंस नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है. ठीक है, होता है कभी कभी, लेकिन यहाँ मेरे पास और एक प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिख सकती हूँ. मैंने आई एम गोइंग टू रीराइट दिस फंक्शन लाइक दिस. ओके, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचता है वाई स्क्वायर -1. सो दिस फंक्शन यू कैन राइट लाइक दिस. यस, नाउ सी एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ वाई हमने ऐसा भी लिखा, लेकिन यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड जो है वो फुल पॉजिटिव मिल रहा है. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y इमेजिनरी नहीं है, लेकिन y की कुछ वैल्यू के लिए x इमेजिनरी हो सकता है, राइट? अब इस फंक्शन में देखो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, तो फंक्शन मेरा ये फंक्शन निगेटिव कब होगा, व्हेन y² -1 बिकम निगेटिव, दैट इज लेस देन 0. तो यहाँ से मिला y² लेस देन 1, यहाँ से मिला y lies between -1 to 1. What does it mean कि y -1 to 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार अगर ऐसा है या नहीं है. लेट वी चेक वंस एंड देन विल डिसाइड वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट. ठीक, वैसे ये करेक्ट है. यहाँ पर तुमको अगर डायरेक्टली ये मिल जाता है, कहीं पे भी रिपीटेटिव आइडेंटिटी नहीं है, देन यू कैन यूज इट डायरेक्टली एज दिस इज द रीजन ऑफ एब्सेंस. क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर ये कर्व बनाएंगे तो हम y के लिए देख रहे हैं. ये ले लेते हैं ओरिजिन, ये y का +1 और ये y का -1. मतलब यहाँ -1 to 1 के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है. कर्व का एग्जिस्ट कर रहा है इसमें और इसमें. ठीक है, तो इनइक्वालिटी को अच्छे से ध्यान रखो. विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, देन इट विल बी क्लियर टू यू, आई होप. सी दिस इज द अनदर एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन हियर. यहाँ पर भी पहले अटेम्प्ट में तुम्हें लगता है कि हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ क्लियर किया है तुम्हें क्या लिखना है, y² एज अ फंक्शन ऑफ x और x² एज अ फंक्शन ऑफ y. तो यहाँ y² नहीं है, इसलिए y एज अ फंक्शन ऑफ x यू कैन नॉट राइट. तो मैं इसको क्या करूंगी, रीराइट करूंगी. कैसे लिखेंगे, y(x² - y इक्वल्स टू x² + 1. ओके, अब ये दिस टू टर्म्स आई कैन राइट टुगेदर, तो ये हो जाएगा y(x² - x², दिस गोज ऑन अदर साइड y + 1. यहाँ से x² कॉमन लिया, दिस बिकम y -1, राइट, एंड दिस इज y + 1. तो यहाँ से मुझे मिलता है x² एज अ फंक्शन ऑफ y + 1 अपॉन में y -1. ठीक, ये लिया. अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, रीजन ऑफ एब्सेंस व्हेन y + 1 इज नेगेटिव, व्हेन y -1 इज नेगेटिव. देयर आर टू पार्ट्स, राइट? ओके, तो ये कब नेगेटिव होगा, व्हेन y लेस देन -1. ठीक, ये कब होगा, व्हेन y लेस देन 1. ठीक, अब यहाँ समझो
यहाँ ये बोल रहा है y लेस देन -1, सी हियर, ये y लेस देन -1 मतलब ये बोल रहा है इधर आगे कर्व नहीं है। ये बोल रहा है y लेस देन 1 मतलब ये बोल रहा है इसके आगे कर्व नहीं। तो ये तो आगे जाकर कहीं मिल रहे हैं ना दोनों, यह स्क्वायर नहीं मिला, लेकिन मुझे दोनों इक्वालिटी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना। ये लेस देन -1 मिल रहा है, ये लेस देन 1 मिल रहा है। तो लेस देन 1 मतलब ये बोल रहा है 1 के आगे कर्व नहीं है, और हम आगे जाते जा रहे हैं, ये बोल रहा है -1 के आगे भी, सॉरी लेस देन -1, हाँ लेस देन -1 के आगे भी कर्व नहीं है। तो क्या इस पूरे एरिया में कर्व नहीं है, जिसमें हमारे मे बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, हर बार जहां पर भी सेम साइन वाली इनइक्वालिटीज मिलती है, जहां तुम्हें रीजन ऐसे कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, वहां यू नीड टू चेक by putting the value in the function and then decide whether the function is exist or not. Okay, तो अब हम चेक करने के लिए हमने एक बार इक्वेशन में वैल्यू कंसिडर करेंगे विच इज लेस देन -1। कंफ्यूज हो तो यहाँ पर नंबर लाइन देखो, ये -1, इससे लेस मतलब यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द -∞। तो y लेस देन -1 मतलब मैं y इक्वल्स टू कितना कंसिडर कर सकती हूँ, -2। विल सब्सटीट्यूट हियर, यहाँ रखा मैंने, तो मुझे क्या मिलता है -2 + 1 अपॉन में -2 -1। ठीक, तो मुझे x² कितना मिला, यहाँ से मिला -1, यहाँ से मिला -3, मुझे x² तो क्या मिल रहा है पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है, लेस देन, सॉरी ये नंबर लाइन था, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो -1 है इसके आगे कर्व एग्जिस्ट करता है। कहते समझ में आ रहा है, हमने क्या करा, लेस देन -1 बोला तो एक वैल्यू कंसिडर करी, सब्स्टिट्यूट करी, फिर देखा x² नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव। मुझे क्या दिख रहा है, x² पॉजिटिव है, मतलब x लेस देन y लेस देन -1 पे तो कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेस देन 1 लेते हैं, तो लेस देन 1 मतलब ये 1 है, इससे लेस देन या तो तुम 1/2 ले लो या 0 ले लो, इट्स अप टू यू। 0 लोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, 1/2 लोगे तो भी समझ में जाएगा, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर 0 करके कोई इनइक्वालिटी नहीं है, तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो मैंने कंसिडर किया y इक्वल्स टू 0। अब जब y इक्वल्स टू 0 रखा है यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल रहा है, x² इज इक्वल्स टू 1/-1 दैट इज नेगेटिव। तो 0 पे तो कर्व नहीं है, ठीक, -1 के आगे कर्व है। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास ऐसे 3 रीजन आ गए, एक 1, दूसरा 0 और तीसरा -1। मैंने सिर्फ क्या चेक किया कि इसके आगे कर्व एग्जिस्ट करता है। y लेस देन 1 पे तो कर्व नहीं है, कहाँ तक नहीं है क्या पता, 0 तक तो चेक कर लिया, नहीं है भाई, 1/2 भी लिया तो मुझे क्या मिलता है, नेगेटिव मिलेगा, राइट। फिर 0 से -1 के बीच में कर्व है क्या, तो क्या रख लो, 0 से -1 के बीच में क्या आता है, -1/2। तो मैंने और एक वैल्यू कंसिडर करी टू बी श्योर कि -1/2 के लिए कर्व है क्या, यहाँ पर रखा मैंने, ये मुझे मिला -1/2 + 1 और यहाँ मिला -1/2 -1, राइट। तो यहाँ मुझे मिलता है प्लस का 1/2 और यहाँ मिलता है नेगेटिव, मतलब मुझे फाइनली क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 से 0 के बीच में भी कर्व नहीं है, 0 से -1 के बीच में भी कर्व नहीं है। अब क्या बच रहा है, सिर्फ ये चेक कर लो 1 के आगे कर्व है क्या, 1 के आगे कर्व है, मतलब अब मैं y की वैल्यू कितनी रख लूँ, +2। जब मैं यहाँ +2 वैल्यू रखती हूँ इस फंक्शन में, कंसिडर y as 2, तो क्या मिलता है 2 + 1 अपॉन में 2 - 1 दैट इज पॉजिटिव, मतलब 1 के आगे कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहाँ कहाँ कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, y लेस देन -1 पे कर्व एग्जिस्ट करता है और y ग्रेटर देन 1 पर कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट between 1 to -1. Clear? I hope you understand. If you like my video, understand the concept, then subscribe my channel for such type of engineering mathematics question. It will definitely help you guys, I am assuring you. Thank you so much.